हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th साइंस का मैथ्स 1 चैप्टर 2, नाम है मैट्राइसेस। ये मैट्राइसेस आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़े, अगर आपको कुछ नहीं पता है कि मैट्राइसेस क्या होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक ऑफ मैट्राइसेस कराऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं और उससे कुछ बेसिक्स नीड्स जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में मैट्राइसेस नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर दूंगा कि आपको कैसे मैट्राइसेस सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उसको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस। चलिए मैट्राइसेस, ठीक है। चैप्टर 2 क्या होता है मैट्राइसेस। मैट्राइसेस होता क्या है पर हम लोग वो जान लेते हैं। मैट्राइसेस क्या होता है? इट्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। क्या बताया मैंने? मैट्रिक्स क्या है? इट्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स को अरेंज करना किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में। नाउ सर व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम? देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स का, एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपका क्या है मैट्रिक्स है, कोई 2 3 4 0 1 2, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन होते, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके क्या होते? रो होते। क्या होते? रो होते। जो आपके वर्टिकल लाइन क्या होते? वर्टिकल लाइन, ये आपके क्या होते? कॉलम होते। क्या होते? कॉलम होते। समझे? पक्का? श्योर? तो व्हाट इज मैट्रिक्स? इट्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जो आपके एलिमेंट्स है ना उसको अरेंज करना कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम में। किसमें? रो और कॉलम में, रो में और कॉलम में। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। व्हाट इज रो? रो इज व्हाट? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके, हॉरिजॉन्टल लाइन वो आपके रो है, जो वर्टिकल लाइन है आपके वो क्या है? कॉलम है। क्या है? कॉलम है। समझे इतना? श्योर? कुछ डाउट है? तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स का, जिसमें आपको क्लेरिफाई कराता हूँ कि मैट्रिक्स में क्या क्या कंटेन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपका एक मैट्रिक्स लिया 2 3 1 0 3 1, ये आपका कोई मैं मैट्रिक्स लिया, ठीक है। यहाँ पे रो कितने हैं? ये एक रो है जिसको हम R1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R1 फर्स्ट रो। ये आपके रो है, ये आपका क्या? R2 सेकेंड रो। क्या है? सेकेंड रो। यह आपका कॉलम है जिसको हम लोग C1 बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम। यह आपका सेकंड कॉलम है जिसको हम C2 बोलते हैं, सेकंड कॉलम। यह आपका C3 है जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड कॉलम। क्या बोलते हैं? थर्ड कॉलम। समझे इतना? नाउ अब देखो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे रो कितने हैं? 1 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे इनटू कॉलम कितने? 1 2 3, कॉलम कितने? 3। क्या है? 3 है। तो ये आपके क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जिसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है नंबर ऑफ रो। क्या होता है? नंबर ऑफ रो। सेकंड वाला जो होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। समझे मैंने क्या बोला? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला जो होता है वो नंबर ऑफ रो होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ रो। कितने रो दिए? फर्स्ट 2 रो दिया है। नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाला क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितना है? 1 2 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर इतना? समझ गया आप लोग कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसको पढ़ते कैसे? इसको 2 इंटू 3 नहीं पढ़ते, इसको 2/3 पढ़ते। क्या पढ़ते? 2/3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 मैट्रिक्स है। क्या ये? 2/3, ऐसा हम बोलते हैं इसको। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है? 2/3 का मैट्रिक्स है। समझे इसमें? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका होता है नंबर ऑफ रो, सेकंड आपका होता है नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर इतना? आई होप कि आप लोग समझ गए होगे इतना। अब हम लोग आते हैं इन जनरल में। किस में आते हैं? इन जनरल, कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल
जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? समझो मैं आपको कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसको मैंने बोला ए, क्या बोला ए। मैट्रिक्स को हम ऐसा क्लोज ब्रैकेट में ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं। समझो मैंने आपको यहाँ पे लिया A11, क्या लिया A11। ये A11 क्या आपका एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि जो आपका ये वैल्यू है ना, ये सब वैल्यू ये क्या होता है आपका एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट। मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, भूलना नहीं इस चीज़ को। ये आपके होते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आपका ये A11 लेता हूँ, जिसमें से आपका जो फर्स्ट वाला होता है वो रो होता है, सेकंड वाला होता है कॉलम होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, टिल कहाँ तक जा रहा है ये फर्स्ट रो एन कॉलम। देखो ना कॉलम कितने हैं मुझे पता नहीं, समझिए। ये क्या आपका जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आगे और भी है देखो। फिर ये क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में आ रहे हैं ना हम लोग, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको बोलेंगे A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डैश डैश डैश, कहाँ से आएगा A2N तक, सेकेंड रो N कॉलम। ठीक है, वैसे आगे और कंटिन्यू होगा, ये आगे और कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे कि A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो कौन सा है? थर्ड ना, कॉलम कौन सा है? 1। ये कौन सा है? A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये क्या आपका A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, टिल डैश डैश कहाँ तक जाएगा A3N तक। वैसे ये भी कंटिन्यू करते जाएंगे। ये कहाँ तक जाएगा AM1, M मतलब आपका M रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा रो? M रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, टिल कहाँ तक जाएगा M रो तक, कॉलम तो एक ही है ना। फिर ये क्या होगा आपका? फिर ये क्या होगा? AM2 M रो सेकंड कॉलम, AM3 M रो थर्ड कॉलम, टिल कहाँ तक जाएगा AMN तक, कहाँ तक? AMN तक। यह आपका क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे आपका ये जो होता है ना, ये जो होता है फर्स्ट रो, ये होता है कॉलम। फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है रो, सेकंड वाला होता है कॉलम। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है? रो, सेकंड वाला क्या होता है? कॉलम होता है। समझे? तो कैसे पढ़ेंगे इसको? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश डैश डैश, फर्स्ट रो एन कॉलम। कॉलम कितना है पता नहीं, समझे? वैसी A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, डैश 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 2N सेकंड रो एन कॉलम। वैसे हम लोग आगे तक जाएंगे। AM1 M रो एन कॉलम, M रो सेकंड कॉलम, M रो थर्ड कॉलम, डैश 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 M रो एन कॉलम, M रो एन कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो M टाइम से, तो यहाँ पर क्या होगा N क्रॉस। कॉलम कितने? कॉलम कितने? N कॉलम है N, तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया? ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया हो तो मैं यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है ना, ये आप समझ लेना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? M/N। क्या हो गया? M/N, जहाँ पे M क्या है? नंबर ऑफ रो, N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। मैं ये लिख के देता हूँ आपको, जहाँ पर आपका M क्या है? नंबर ऑफ रो, और ये N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। समझिए इसको पक्का। ये आपके क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हम इस सिंगल एलिमेंट को ना जनरल फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? AIJ, जहाँ पर वेयर आपका I जो होता है वो होता है रो, J जो होता है आपका क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? कॉलम। समझे? ये AIJ क्या होगा? आपका एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट। ठीक है ना, इसको मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट। मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? मैट्रिक्स का है। तो AIJ, जहाँ पर आपका I क्या होता है? रो, J क्या होता है? कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम होता है। तो ये आपका क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स क्या होता है, फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है, इट्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। आई होप कि आपको ये समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो, पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, आपको टेक्स्ट बुक में ना इन द फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ टाइप्स दिया रहेगा। आपने 11th में भी आई होप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे समझ जाओगे, डोंट वरी। देखो, मैं ये कहूँगा ना कि जनरल ना मैट्रिक्स के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। मैट्रिक्स के ना सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। सर कैसे 2 टाइप्स होते हैं? देखो, एक होता है आपका मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर। एक होता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आपका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इन जनरल मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो आपके अलग अलग प्रोफेसर बोलेंगे कि मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ होते हैं, बट वो इसके अंदर के पार्ट से, कैसे समझाता हूँ मैं। देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये माइंड में पहला फिट कर लो। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसको मैंने ए नाम दे दिया। ये मैट्रिक्स मैंने लिया, ये ले लिया 1 2 3 4 0 1। अभी इसके रो कितने? 2 रो है, फर्स्ट 2। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3 है। क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है, तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर ही आपके डिफरेंट टाइप्स आते हैं। इसके अंदर ही क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स। फिर दूसरा आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। देखो, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ रो, क्या? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। सर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। समझो यहाँ पे मैं कोई मैट्रिक्स ए लिया जो 2 3 4 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने? देखो, रो 1 2 रो है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 होगा। यहाँ पर रो कितने? 2, कॉलम भी कितने? 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 होगा। देखो, नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो भी टाइप्स होगा ना वो इसके अंदर का होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर चेंज आता है। डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के जो भी रहेगा सब इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना, समझे। तो पहले आप लोग ये जान लो कि मैट्रिक्स के इन जनरल ना 2 ही टाइप्स होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है? व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो एग्जांपल, नंबर ऑफ रो कितने? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 रो दिया है, यहाँ पे 2 कॉलम दिया है। एक और एग्जांपल मैं आपको ले सकता हूँ, 3 by 3 का 3 1 0 2 3 1 1 1 1। एक मैंने ये ले लिया। यहाँ पे देखो रो कितने? 3 रो है तो यहाँ पे 3 आएगा। कॉलम कितने? 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 by 3। ये क्या हो गया? 2 by 2। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। अब इसके अंदर आपका आता है, मालूम है पहला क्या आता है? पहला आपका आता है रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपको खाली रो दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रो। कॉलम कितने भी हो, एग्जाम्पल ये देखो, खाली रो फॉर्मेट में दिया है, 1 2 3 ले लिया मैंने। रो कितना दिया है? 1, तो इसको 1 लिखा। कॉलम कितने? 1 2 3, तो ये कितना है? 3।
समझ के चलो अच्छे से। ये आपका क्या है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3। देखो ऑर्डर सेम है क्या, नहीं, तो ये रेक्टेंगुलर के अंदर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड टाइप्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, एक क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट डू मीन बाय कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें खाली क्या होगा, कॉलम होगा। क्या होगा, कॉलम। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 1 2 3। देखो एक ही कॉलम है ना, रो कितने हैं 1 2 3। रो चाहे कितने भी हो, कॉलम खाली एक ही होगा, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो एक ही होगा, कॉलम कितने भी हो। देखो रो मैट्रिक्स, रो एक ही है, कॉलम 3 दिया है। यहाँ पे कॉलम है के रो कितना दिया है 3, तो पहला क्या आता है नंबर ऑफ रो, फिर कॉलम। देखो यहाँ पे 3 × 1 है, 3/1 है, तो ये क्या आपका कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स, समझे पक्का। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके ये दो टाइप्स आते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। क्या, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपका बहुत सारे टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं, बहुत सारे टाइप्स, जिसमें से मैं आपको बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। क्लियर इतना, कोई डाउट है इसमें, नहीं। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग का डाउट जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट आप लोग चाहो तो मुझे क्लासरूम में भी पूछ सकते हो, ठीक है, या तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फिर इसमें आपका टाइप्स आता है, पहला आपका टाइप्स आता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका टाइप्स होता है। एक होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं बता दिया मैंने, इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। इसके अंदर मैं बोलूँगा, देखो सब बोलेंगे कि उसका एक टाइप से, ये मैट्रिक्स का टाइप से, हाँ मैट्रिक्स का टाइप से, बट जो आगे जो टाइप्स लिखा है ना वो भी मैट्रिक्स का टाइप है। वो किसके अंदर आता है, स्क्वायर के अंदर आता है। क्यों सर स्क्वायर के अंदर आता है, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें पहला आपका क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल में होगा। कहाँ होगा, डायगोनल में होगा। सर डायगोनल मीन्स क्या होगा, डायगोनल मीन्स क्या होगा, ये देखो ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रिलेटर में जाए, क्वाड्रिलेटर मीन्स ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर में डायगोनल क्या होता है कि ये होता है, एक ये होता है, करेक्ट ना बच्चों। तो डायगोनल इसका ये होता है, तो सर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होगा। देखो ध्यान रखना, कितने प्रोफेसर आपको ज़रूर बोलेंगे कि सर डायगोनल क्या होता है, ये होता है क्या, A = 2 0 0 3। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका, ऐसा मैट्रिक्स जिसको एलिमेंट आपको डायगोनल में देगा। कहाँ देगा, डायगोनल में। बट मैं ये बोलूँ कि आपने ये डायगोनल क्यों चॉइस किया, ये क्यों नहीं चॉइस किया। क्वेश्चन उठता है ना कि सर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल हम लोग का लिए 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 लिया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका एलिमेंट खाली डायगोनल में प्रेजेंट होगा। तो सर डायगोनल खाली यही क्यों लिया आपने, ये वाला क्यों नहीं लिया। एग्जाम्पल, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया। रीज़न क्या है, कि मैं डायगोनल क्यों नहीं लिया। रीज़न इसका ये है, रीज़न आपका ये है। देखो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, समझ के रहोगे आप लोग कि ऐसा एलिमेंट जिसमें डायगोनल में दिया होगा। अब डायगोनल मैंने ये क्यों चॉइस किया, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, A11 A12 A13। मैं तो फिलहाल 3/3 की बात करता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा जनरल फॉर्म, ठीक है, पूरा n/m तक नहीं लिखूंगा, खाली 3/3 तक ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं लिया A21, फिर लिखा A22, फिर लिखा A23, फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने A31, फिर यहाँ पे लिखा A32, फिर यहाँ पे लिखा A33। ये मैं मैट्रिक्स लिख लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है तो ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में ये क्यों ले रहा हूं पता है, क्योंकि इसमें I और J इक्वल होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है, I और J होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप वो कब चॉइस करोगे जहां पर आपका I किसके इक्वल होना चाहिए, J के इक्वल होना चाहिए। I किसके इक्वल होना चाहिए, J के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि A11 A22 A33,
इसलिए आप लोग ये वाला डायगोनल लोगे, ये वाला डायगोनल। समझ में आ रहा है रीज़न? पक्का। हम लोग ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है। यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे के है क्या? नहीं है। जहाँ पे आपका आई क्या होता है? रो। जे क्या होता है? कॉलम होता है। समझे इतना? आई क्या होता है? रो। जे क्या होता है? कॉलम। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको। तो डायगोनल हम ये क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे आई इज इक्वल टू जे होता है। क्या होता है? आई इज इक्वल टू जे। इसलिए हम लोग ये डायगोनल लेते हैं। क्लियर? समझ गया आप लोग कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल यही क्यों लेते हैं? क्लियर ना? ये इसका रीज़न होता है। ठीक है ना? ये आप लोग चाहो तो आप समझ गए रहोगे। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? आई इज इक्वल टू जे के इक्वल होना चाहिए ना। आई इज इक्वल टू जे के इक्वल होना चाहिए। हम बोलेंगे एलिमेंट ए आई जे था, जहाँ पर वेयर आई इज इक्वल टू क्या रहेगा? जे के इक्वल रहेगा। तो आपका क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका एलिमेंट क्या होगा? खाली डायगोनल में होगा और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगा। बाकी सब एलिमेंट क्या होगी? 0 0। क्या होगा? 0 0। देखो ये सब क्या होगा? 0 0। खाली एलिमेंट कहाँ होगा? डायगोनल में होगा। कहाँ होगा? डायगोनल में। समझे? अब इसके बाद आपका आता है सेकेंड। क्या आता है? सेकेंड। सेकेंड क्या आपका? आपका सेकेंड है कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। ऑर्डर कितना है इसका? 2/2। इसका क्या है? 3/3। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोल सकता हूँ मैं। तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है इसलिए। बट हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? तो जितने डायगोनल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, बट जितने स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल नहीं होते। ध्यान रखना। स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? एग्जांपल, मैंने आपका ए कोई मैट्रिक्स लिया जिसमें एलिमेंट क्या होगा? ध्यान में रखना। पर 2/2 लेता हूँ। 2 0 0 2 ये मैट्रिक्स लिया। ये आपके होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट डायगोनल में तो होगा पर वो एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 ही होगा। जो भी एलिमेंट होगा व्हाटएवर, उस एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। डायगोनल में खाली, और कहीं नहीं। बाकी सब एलिमेंट 0 होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या था? खाली डायगोनल में एलिमेंट डायगोनल में था पर एलिमेंट सेम नहीं था। यहाँ पे एलिमेंट डायगोनल में था पर सेम नहीं था। पर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर इतना? मैं 3/3 का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 3/3 का लो, 3/3 का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें समझो 3 लिया, 0 0 0 3 0 लिया, 0 0 3 ले लिया। ये आपका क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपका आता है थर्ड। आपका आता है थर्ड, जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो एग्जांपल देता हूँ मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका नाम मैंने लिया, समझो। अब सर बोलोगे साहब आप ए क्यों ले रहे हो? मैंने एक्स ले लिया। आपकी मर्जी है, आप मैट्रिक्स का नाम कुछ भी ले सकते हो, बट जो नाम होगा शुड बी कैपिटल लेटर। हाँ, कैपिटल लेटर। समझो मैं कोई मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख के मालूम पड़ रहा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? एलिमेंट डायगोनल में होते हैं और वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1। इसी का नाम है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। समझिए इतना? क्लियर? ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट डायगोनल में होगा और वो खाली क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। समझिए? और एक बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे? आई से डिनोट करते हैं। भूलना नहीं, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करेंगे। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मेरे स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल में एलिमेंट सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। 1 है तो क्या होगा? देखो ना, डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या है? 1 है, सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मेरे स्केलर मैट्रिक्स है, बट जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है वो मेरे आइडेंटिटी नहीं है। ये मैं बोल सकता हूँ।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और फोर्थ इसके बाद क्या आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो कोई मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपका खाली क्या होगा, समझो यहाँ पर 2 3 4 दे दिया यहाँ पर मैंने, फिर यहाँ पे 0 1 2 0 0 3 ले लिया मैंने। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपका एलिमेंट आपको ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आपका एलिमेंट खाली ऊपर दिया होगा, लोअर का टर्म क्या होगा, 0 होगा। लोअर में जो बनेगा ट्रायंगल, लोअर में ट्रायंगल, वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसको याद करने के 2 तरीके। बच्चे कभी कभी कैसा पढ़ते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला, अपर मतलब एलिमेंट खाली ऊपर होगा, ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, देखो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ये क्या है मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा आता है मेरा 5th, इसके बाद का लोअर। क्या आता है, लोअर ट्रायंगुलर। क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑफ कोर्स जब अपर ट्रायंगुलर था तो ट्रायंगल ऊपर बन रहा था, मतलब एलिमेंट ऊपर रहेगा, नीचे के एलिमेंट 0 रहेंगे। तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, कोई मैट्रिक्स ए है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या, आपका एलिमेंट क्या होगा, लोअर में होगा, और ऊपर क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि 1 0 0 लिया, 2 3 0 हो गया, 3 4 5 हो गया। देखो यहाँ पे एलिमेंट मैट्रिक्स आपका, देखो ट्रायंगल नीचे बन रहा है, मतलब आपका एलिमेंट क्या होगा, नीचे साइड में होगा, ऊपर साइड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें आपका एलिमेंट लोअर साइड में होगा, अपर साइड में क्या होगा, 0 होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट आपका अपर दिया होगा, लोअर साइड में क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको समझा होगा इतना टाइप्स। 6 आपका कौन सा मैट्रिक्स है, आपका है क्या, 0 मैट्रिक्स। क्या, 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है 0 मैट्रिक्स, ऐसा एलिमेंट ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होंगे, भूलने का नहीं। क्या होगा, 0 मैट्रिक्स, नाम से मालूम पड़ता है सारे एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको सारे टाइप्स मैट्रिक्स के समझे होंगे। आई होप कि समझा होगा, आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। इसके बाद आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट। क्या होता है, डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, नया टॉपिक आता है हमारा, क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या आता है, डिटर्मिनेंट। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आपने 11th में पढ़ा है डिटर्मिनेंट चैप्टर। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पर पढ़ लो, समझ जाओगे। देखो, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिया, सपोज करो कोई मैट्रिक्स लिया मैंने ए, एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3, पहले 2x2 लेता हूँ, सिंपल मैट्रिक्स 2x2 3 4, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, जो क्या मेरा 2x2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है उसको सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर दो, 1 लाइन में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 4 कर दिया लाइन में कन्वर्ट। आपने ये 10th में भी पढ़ा है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 4 3 2 6, कितना आ गया आंसर, -2। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ये मैं आपको 2x2 का कराया, अब 3x3 का भी सीख लेते, 3x3 का भी। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे जगह है, क्योंकि हम लोग को जगह की कमी पड़ जाती है ना बाद में, इसलिए अब यहाँ से पहले ये लिखना। ठीक है, ये लिखना जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, कि मैं कराऊँ ऊपर ही, चलो ऊपर ही कराता हूँ। बी कोई मैट्रिक्स लिया जो क्या है मेरा 3x3 का है। किसका है, 3x3 का। देखो 2 1 0 लिया, 3 4 1 लिया, 0 2 0 लिया, मेरी मर्जी, मैं कोई मैट्रिक्स लिया, आप भी कोई मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3x3 का हो गया, 3 रो 3 कॉलम,
ठीक है, मैं हर बार ऑर्डर नहीं लिखूंगा कि क्या, आई होप कि आप लोग अभी समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये क्या बोला मैंने, 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, सिंपल। और अब तक हम जो ही पढ़ते आ रहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पढ़ते आ रहे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 2 ही था, एक रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है हमें, तो बी का डिटरमिनेंट लिखूंगा मैं, जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन 2 1 0 3 4 1 0 2 0, समझे इतना। ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, देखो फाइंड आउट कैसे करना है। मैं लिखा डिटरमिनेंट ऑफ बी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 लिखूंगा 2। ये 2 लिखते वक्त मैं ये रो को ये कॉलम को छोड़ दूंगा, क्या आएगा 4 1 2 0, समझे। जब मैं ये 2 लूँगा ये रो ये कॉलम को छोड़ दो, क्या आएगा 4 1 2 0, समझे। अब मिडल टर्म लूँगा तो माइनस में लूँगा, क्या लूँगा माइनस में। ध्यान रखना मिडल टर्म हम लोग माइनस में लेते हैं। जब -1 लिखा तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा 3 1 0 0, समझे। फिर मैं ये थर्ड वाला एलिमेंट दूंगा कि जो क्या है 0 है, तो +0 लिखेंगे हम लोग। अभी ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो कितना आएगा 3 4 0 2, समझे। इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका। जब आपको 2/2 था तो आपके लिए सिंपल था, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। इसका इससे किया, इसका इससे किया, हो गया। बट जब आपका 3/3 रहेगा तो फर्स्ट एलिमेंट आप लोगे, इस फर्स्ट एलिमेंट का रो कॉलम आपको छोड़ देना है, रो और कॉलम को आपको छोड़ देना है, बचा क्या 4 1 2 0 लिख दोगे। फिर मिडिल टर्म आप माइनस में लोगे, हमेशा मिडिल टर्म क्या लोगे आप माइनस में ही लोगे। माइनस जाएगा तो पॉजिटिव बन जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्लस में रहेगा तो माइनस लोगे, ठीक है। मिडिल टर्म माइनस में ही लोगे, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा 3 1 0 0 लिखा। थर्ड टर्म को आप प्लस में ही लोगे, +0 लिखा। ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 3 2 3 4 0 2 लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको पता ही है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 0 0 होगा, 2 × 1 2 होगा, आपने 10th में भी किया है। -1 3 × 0 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, +0 3 2 6 0 × 4 0, कितना आंसर आएगा 2 × -2 -1 × 0 +0 × 6, क्लियर। तो ये हो जाएगा -4 -0 +0 ना, तो आपका आंसर क्या है -4। ये आपका आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी, सॉरी बी लिया ना, तो बी लिया मैंने। ये क्या हो गया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी। आपको ऐसे फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट, टेंशन मत लो, एक्सरसाइज में आएगा, हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड कैसे करना है मैं आपको ये बताया, अगर आपने 11 का नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। उसके बाद मेरा क्या आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो इसके बाद मेरा क्या आता है, ये 6 हो गया, ये मेरा हो जाएगा 7 था 7। फिर क्या आएगा मेरा 8, क्या आएगा 8 क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर अगर 0 आ गया ना, तो मैट्रिक्स क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा, सॉरी सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर मुझे आंसर 0 आया, तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। समझे इतना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 9 क्या आपका, नॉन सिंगुलर। क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसको सॉल्व करने पर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आया, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आया, तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, नॉन सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 आया, क्या 0 नहीं आया, -4 आया, साइन कुछ भी होने दो, 0 आया क्या नहीं, तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। क्या होगा, नॉन सिंगुलर। समझे, यहाँ पर बी आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। मैट्रिक्स बी क्या होगा आपका, नॉन सिंगुलर। समझे इतना, पक्का, कुछ डाउट नहीं।
कोई डाउट रहेगा तो बिंदास आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। फिर से बाद आपका आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स? देखिएगा, देखो जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स दिया है, मैं इस पर 2/2 लेता हूँ। कोई मैट्रिक्स ए दे दिया है जो 2 3 4 1 दे दिया गया है, तो इसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ट्रांसपोर्ट को हम लोग लिखते ए ऑफ टी। क्या लिखते हैं? ए ऑफ टी। ए ऑफ टी मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। किसका? ए का। ट्रांसपोर्ट में क्या करना पड़ता है? जो आपको रो है उसको कॉलम में लिखना है। क्या बोला? जो आपका रो है इसको कॉलम में लिखना है। रो क्या है? 2 3, तो इसको आप कॉलम में लिख दो। ये आपका रो है, इसको कॉलम में लिख दो, बस। ये आपका क्या? ट्रांसपोर्ट है, बस इतना ही। मैं 3/3 भी ले लेता हूँ। 3/3, 3 2 0 2 0 1, या इसको ले लिया मैंने 4 3 2 1, ये ले लिया मैंने। इसका ट्रांसपोर्ट निकालो। ट्रांसपोर्ट मतलब बी टी लिखूंगा, बी टी, बी पावर में टी, ठीक है, पावर में टी। रो को लिखूंगा कॉलम में। रो क्या है? 3 2 0, जो कॉलम में आ जाएगा 3 2 0। रो क्या है? 4 0 1, फिर यहाँ पर क्या है? 3 2 1। ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ बी हो गया। समझे आप लोग इसको? श्योर, समझ गए आप लोग इसको? पक्का? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? क्लियर? अब इसके बाद हमारा क्या होता है? सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्री मैट्रिक्स आप लोग टाइप समझ के चलो, आपको एक ही बार में ये नहीं आएगा। आप लोग जब उसको ग्रो थ्रू करते रहोगे ना, इसको पढ़ते रहोगे ना, तभी आपको ये सब सारे आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी आपका क्या आएगा? सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका ए जो होता है ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? ए जो होता है ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देख लो यहाँ पर। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए लिया जो यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर भी कितना है? 3 2 है, ठीक है, ठीक है ना? क्लियर? तो इसका ए ट्रांसपोर्ट निकालो। ए ट्रांसपोर्ट निकालो। ए ट्रांसपोर्ट क्या होगा? रो को कॉलम में लिखो। 2 और 3, ये क्या है? 3 और 2 सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्री मैट्रिक्स। क्लियर? समझ गए इतना सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है? इसके बाद आपका एक और टाइप से 12th, मैं इसको रब कर दूं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा ये साइड का रब करता हूँ कि एक मेरा टाइप्स और रह गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? अब देखो एक टाइप्स आपका और रह गया है, कौन सा? एक टाइप्स आपका रह गया कौन सा? स्क्यू सिमेट्री, ठीक है, स्क्यू सिमेट्री। 12 क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपका ए जो होता है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? ए जो होता है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो सर एग्जांपल दो। एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपका कोई मैट्रिक्स ए लिया जो ये क्या है? 0 -3, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। 2/2 का, 3/3 का भी होता है, पर इतना लंबा लेने नहीं जाऊंगा मैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो खुद ही समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोर्ट ले लो। ए ट्रांसपोर्ट लिया तो रो का कॉलम में होता है 0 -3 3 0। अब देखो यहाँ पे आपका 3 नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, माइनस कॉमन ले लो ना। जब माइनस कॉमन लोगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको? ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जहाँ माइनस नहीं होता है, जब माइनस लेते हो बाहर तो यहाँ माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये आपका किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो माइनस ऑफ ए हो गया ए ट्रांसपोर्ट। देयरफॉर जो ए आ गया माइनस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट के इक्वल आ गया। तो ये आपका क्या है? स्क्यू सिमेट्री। क्या है? स्क्यू सिमेट्री। समझे इतना? आपका ये क्या था? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही जनरल चीज़ था, बहुत बेसिक चीज़ था। ये आपको आएगा तभी आपको ये मैट्रिक्स के चैप्टर आपको आएंगे प्रॉपर, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझा पाया जो आपको समझाना था मुझे।
तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू